एंड मूड एक्शन। सलाम। पिछले 6 साल से मुझसे कोई मिलने नहीं आया, ना कोई अपना ना कोई पराया। आज आप मुझसे मिलने आए हो, पूछ रहे हो कि क्या है, तो बताऊंगा सर, इत्मीनान से बताऊंगा। एक एक चाय हो जाती थी। नहीं नहीं, जेल की नहीं, वो जेल की जेल जैसी होती है बाहर। अरे वक्त वक्त ही वक्त है अपने पास। कहाँ से शुरू करूं सर, आप बताइए। बचपन से या फिर जेल से? हमारे जेल में एक थेरेपिस्ट आते हैं जो रेपिस्ट और मर्डर्स की थेरेपी करते हैं। उन्होंने बताया कि हमारी जो बॉडी होती है ना, उसके बेसिक नीड्स होते हैं 6। एक कोई अब्राहम मार्लो है, उसकी कोई फिलॉसफी है, मुझे तो इतना पता नहीं। खाना पीना सोना, और खाना है तो निकालना भी है, सांस लेना, और छठी है सेक्स। जब इसमें से कोई एक भी चीज आदमी को नहीं मिलती ना, तो वो तड़पने लगता है सर। वो ये सोचता है कि ये मैं अपनी नीड कैसे पूरी करूं। लाइक आप सोचो ना कि अगर एक कमरे में 4 आदमी, आप चारों को रख दिया जाए और खाना नहीं है, तो 4 दिन बाद आप लोग क्या करोगे? हाँ, एक दूसरे को ही खाओगे ना। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी है साहब। 6 साल का था जब मेरा बाप मुझे छोड़ के चला गया। साले को बीड़ी पीने की बेकार लत थी, कैंसर था। बाप के मरने के बाद माँ ने 2 साल बाद दूसरी शादी कर दी। हम लोग घर में गए, नए बाप का एक और बच्चा था, मुझसे 6-7 साल बड़ा। मैं 8 साल का था जब उसकी शादी हुई मेरी माँ की। यहां से ये कहानी शुरू होती है साहब। आप कहते हैं ना कि रेपिस्ट कौन है, ये हाँ। कट कट, नाइस नाइस नाइस। एक सेकंड हो गया, अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको क्या इसमें हुआ। पोजीशनिंग पकड़ी ना आपने, इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं थी। ओके। अगर ये चेयर में डिफॉर्म रहता, मतलब उसको नहीं पता कैसे बैठना है क्या करना, आप है ना सामने वाले को इंटिमिडेट नहीं कर रही थी। और दूसरा, वो सामने वाला सुन भी रहा है या नहीं, आप जो इतना उसको इंटिमिडेट कर रहे हो या क्या कर रहे हो, उसका रिएक्शन मुझे नहीं मिला। ओके। पहले आप देखो, चार कितने लोग बैठे? 4 लोग बैठे हैं। आपका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पे मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे एक इंसान बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, और चारों पर्सनैलिटीज अलग है। आप इसको कुछ अलग वे में अपने आप को पेश करोगे, इसको कुछ और, क्योंकि वो जैसे देख रहे हैं ना, एक ही ढंग से नहीं देखेंगे सब, आप अलग अलग रिएक्शन दे रहा है। तो ये ऐसा थोड़ा सा दे रहा है कुछ, ये थोड़ा सा शॉक में दे रहा है, तो आपको लगा अरे ये शॉक में दे रहा है, इसको और शॉक करता हूं। अच्छा, ये इतना गुस्सा क्यों हो रहा है मुझ पे, तो इसको और मैं एटीट्यूड दिखाता हूँ। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर आपने 4 कैरेक्टर्स बनाए तो चारों रिएक्शंस मुझे दिखनी चाहिए अलग अलग। दूसरा, ये मैनरिज्म काफी अच्छा था आपका, ये जो आपने पकड़ा। मेन चीज है ना, आप जैसे बैठे हो ना, उसको तोड़ नहीं रहे हो उस रिदम को। ये चेयर है ना, इसके साथ कुछ करो, ये है आपके पास, कितना कुछ है करने के लिए। तो ये साइकोटिक कैरेक्टर कैसे लगेगा? मतलब ये यहाँ पे भी बैठने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, ये कलर निकालने की कोशिश कर रहा है या कुछ कर रहा है, क्योंकि ना इसको रहा नहीं जा रहा, क्योंकि आपने बताया उसकी बेसिक नीड्स है बहुत सारे, उसने रेप किया है, तो कुछ तो हमें ऐसा दो। ऑब्वियसली अपनी गलती से सीखा नहीं है ना, राइट? नहीं सीखा है ना ये अपनी गलती से, तो ये अभी भी कुछ करने की कोशिश करेगा। और उसमें जो अभी तक वो जो है ना रेपिस्ट, वो अभी तक है, वो नजर नहीं आ रहा है उसमें। ठीक है, बहुत ऐसा प्लेन जा रहा है। ओके। तीसरी चीज है ब्रेथ। कहीं भी मुझे ब्रेथ का इस्तेमाल नहीं देखा, ब्रेथ का मॉड्यूलेशन नहीं देखा, वो बहुत गड़बड़ दे रहा है कि अच्छा, तो अब आपको जानना है क्या कर रहा हूं मैं। ब्रेथ को थ्रो कर रहा हूं, पॉज ले रहा हूं। तो पॉजेस है ना, आप जब एक पॉज लेते हो ना और उसके बाद जो थ्रो करते हो ना, तो वो ज्यादा मजा देता है। मतलब आपने उसको खींचा फिर छोड़ा,
आप क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, यहां से छोड़ रहे हो, यहां से छोड़ रहे हो, खींचो, फिर ऐसा छोड़ो कि वो डबल दूर जाएगा, फिर वापस लाओ, वापस खींचो ऑडियंस को अपनी तरफ, फिर वापस छोड़ो। और अर्नब आपके इसमें क्या हो रहा था ना, मैं वो करना चाहता हूं, क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है ना, करना चाहता हूं, बस खत्म, हूं को खींचा ही नहीं, शब्दों को खींच नहीं रहे हो आप, उसके साथ ठहर नहीं रहे हो आप, बस बोल रहे हो और हो रहा है, उसके बाद कुछ बच नहीं रहा है। लेकिन जब आप बोलो तो उसके साथ एक रिदम होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिदम है वो सामने वाले के कानों तक पहुंचता है, अंदर स्टोर होता है, वो उसके बारे में सोचता है। ठीक है, ये बात समझ रही है आपको। और मेन चीज, अब बहुत ही डिटेल्ड चीज बता रहा हूं मैं, सब इसको ना बहुत ध्यान से सुनना। आप, एक अच्छा एक्टर क्या करता है पता है, वो हमेशा सोचता है। जब भी उसकी लाइनें नहीं होगी ना, अच्छे एक्टर्स कभी भी देखना सोच रहे, कभी भी आप लाइफ में थॉटलेसनेस स्टेट में होते हो क्या, सिवाय गहरी नींद के, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते हो, और वो सोचना है ना आपके अंदर चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग यहां पे बात कर रहे हो और मैं हाँ 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 हाँ, अचानक कोई पूछ देगा, अरे क्या हुआ, किधर देख रहा है, मेरे अंदर एक चल रही दुनिया। मतलब ये सामने वाला बंदा मुझे कुछ बोला, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं थिंक कर रहा हूं इसने जो बोला। वो कई बार क्या होता है पता है, इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दूं आपको। आप क्या करते हो ना, हमेशा लास्ट लाइन के लिए वेट करते हो कि अच्छा ये इसकी लास्ट लाइन होगी, फिर मैं रिएक्ट करूंगा। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, उसने आपको है ना मस्ती मस्ती में कुछ बोल दिया, अरे यार तू ऐसी बेवकूफ है, हाँ यार उसके बाद ना मैं यहां गई थी, आपके दिमाग में वो छप गया बेवकूफ। उसके बाद वो जो भी बोल रही थी ना वो याद नहीं रहा, इसने मुझे बेवकूफ कैसे बोला। जब उसका लाइन खत्म होगा ना, उसके बाद आप रिएक्ट करोगे। वो जो पहला शब्द है ना, एक अच्छे राइटर क्या करेगा पता है, पहले उसका ब्रेड क्रमिंग दे देगा ऊपर, अरे यार तू कितना बेवकूफ है, और इसके बाद वो बंदा कुछ भी बोला जा रहा है, लेकिन आपके दिमाग में पहले छवि छप गई है, बिल्कुल ध्यान से। तो ऐसे वो लाइंस को मत, बस बोलो मत, खेलो। और जब आपका कुछ नहीं है तो सोचो। अच्छा एक्टर हमेशा सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। लाइन डिलीवर करने में वो इतना ये नहीं रहता है। तात्या जी, कल आपका और विशाल का सीन हो रहा था, आप भी वहां पे लाइन डिलीवर करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। रुको, कोई आप पे थ्रो कर रहा है ना कुछ, हमें क्या लगता है अच्छी एक्टिंग मतलब बोलना बोलना बोलना, नहीं। वो जो ठहराव है ना, इसने मुझे कुछ बोला, ओके, मेरे पास अंदर कुछ हुआ, फिर मैं रिएक्ट करूंगा। वेट वेट। अब इस सीन में आपका सिर्फ मोनोलॉग है, लेकिन सामने वाला तो सुन रहा है ना, सुन रहा है। वो सुनने के बाद वो भले ही कुछ नहीं बोल रहा, एक शब्द भी नहीं बोल रहा, लेकिन वो अंदर से बहुत कुछ बोल रहा है, जो आप रजिस्टर करोगे। वो कहा है, उसकी रिएक्शन कहा है इन 4 लोगों की। समझ में आया? यस।